यज्ञेन यज्ञमयजन्ता देवा तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्ना एहनाकं महिमानः सच्चन्ता तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। अब भागवत की कथा जहां आरंभ हुई नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ। और जानते हैं नैमिषारण्य की भूमि को पवित्र करने में किसका सहयोग था? जो भूमि पुत्री भूमिजा श्री सीता जी हैं उनका सहयोग था। श्री सीता जी जिस धरती में समाई हैं वही धरती भागवत के कथा की जन्मभूमि बनी है। भागवत की कथा वहीं से आरंभ हुई है, ये आप समझ लीजिए। ये सीतापुर पर चल रहे हैं अभी। तो महाराज ये आपका मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ से लालदास जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष है, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं जब आपके यहाँ पर प्रेम जी रुका था तो श्री लालदास जी महाराज का दर्शन हमको वहाँ हुआ था आवास में। और उसके दूसरे दिन, अब मैं तो समझा नहीं, दूसरे दिन एक बड़ी भारी आकृति खड़ी दिखाई पड़ी हमको। तो हमने सोचा ये क्या है। दूसरे दिन भी दिखाई पड़ी। फिर मैंने आपसे पूछा कि हाँ कोई हनुमान जी पास में है क्या? आप ये विराजमान है प्रेम जी। तो आपने कहा कि पास ही में है। तो हमने कहा चलो दर्शन करते हैं। दर्शन करने आए तो हनुमान जी महाराज को जब मैंने प्रणाम किया तो वो आकृति वहीं खड़ी थी। हमने कहा कि जब आपको यहाँ बुलाने था तो बोल देते, कोई मौनी बाबा हो क्या? ये हनुमान जी महाराज, श्री लालदास जी महाराज और हनुमान जी महाराज के परिकर जितने हैं सबको मेरा नमन है। और यहाँ पर सीतापुर ग्राम में और आप सबके घरों में और गुप्त रूप से या प्रकट रूप से जितने देवी देवता हैं उन सबका मैं आवाहन करता हूँ। आप सबके घर के पितरों का, पूर्वजों का आवाहन करता हूँ कि वे सब आकर के मन के द्वारा मानसिक आसन दिया जा रहा है उस पर विराजमान हो जाए। और भगवती दुर्गा जो जगत जननी है उनको कोटि कोटि नमन है, वे भी आसन ग्रहण करें। भगवान शिव, श्री हनुमान जी महाराज, सबको कोटि कोटि नमन है। जितने ऋषि महर्षि साधु महात्मा यहाँ पर हुए हैं उन सबको नमन है। उन सबका आवाहन करते हम कथा को आरंभ करते हैं। यदि आपके आवाहन में कोई कमी रह गई होगी तो हमने अपने तरफ से कर दिया है। अब अपने को ये बात समझनी चाहिए, जितने लोग हैं और जो नहीं आए हैं उनकी बात भी मैं कर रहा हूँ कि सबके पितरों का, पूर्वजों का आवाहन हमने किया है प्रतिदिन कथा सुनने के लिए। समझ रहे ना? तो अब आप समझ लो कि मुख्य श्रोता, मुख्य परीक्षित तो ये हैं, प्रेम जी हैं, दुर्गा देवी जी हैं। और आपके पूर्वजों का आवाहन किया गया तो आप भी अब श्रोता में परिगणित हो गए। आप भी अपने को परीक्षित समझिए और अपने पूर्वजों के प्रतिनिधि के रूप में आप कथा सुन रहे हैं, ये भावना रखिए। धुंधुकारी को जब कथा सुनाई गई तो एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया गया। इस प्रकार से जब आप कथा सुनेंगे तो आपके पूर्वज, आपके पितर अत्यंत प्रसन्न होंगे। किसी की मान लो दुर्गति हुई है, अच्छी योनि में नहीं है, वे आपको आशीर्वाद देंगे क्योंकि अच्छी योनि में चले जाएंगे। प्रेत बन गए हैं, उनका प्रेत योनि से उद्धार होगा तो आपको आशीर्वाद देंगे क्योंकि आपके कथा सुनने से और आपके कारण, आपके आने से उनका आवाहन मैंने किया है व्यास मंच से। ये व्यासपीठ है, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास का ये आसन है। इसको नमन करके, श्री व्यास जी को नमन करके हम कथा आरंभ करते हैं। संपूर्ण ब्राह्मणों से, संपूर्ण देवताओं से अनुमति लेते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ये नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर आरंभ हुई है।
नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। पहले तो ये बताया गया कथा कहाँ आरंभ हुई। नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में कथा आरंभ हुई। और कथा करने के लिए कौन बैठे हैं? तो सूत जी बैठे हुए हैं। सूत जी, सूत कहते हैं ब्राह्मणी में क्षत्रिय ब्राह्मणी स्त्री हो और क्षत्रिय के द्वारा उस ब्राह्मणी से जो संतान उत्पन्न होती है उसे सूत कहते हैं। ब्राह्मण्याम क्षत्रियात् जातः सूत इत्यभिधीयते, उसे सूत कहते हैं। और सूत जाति जो है शूद्र योनि में आती है, चतुर्थ वर्ण में। और महाराज चतुर्थ वर्ण को व्यासपीठ पर बिठाने की शास्त्र आज्ञा नहीं देते हैं। आजकल तो महाराज महात्माओं में मैंने देखा है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, महात्माओं में जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं वे भी भागवत की कथा कहते हैं। करना नहीं चाहिए। तो महाराज सूत जी यदि शूद्र हैं तो व्यासासन पर कैसे बैठे? और शास्त्र की आज्ञा है कि यदि शूद्र को व्यासासन पर बैठा दिया जाए तो चांडाल हो जाता है। शूद्र सम्माननीय है हमारे यहाँ। हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि शूद्र जब 80 वर्ष की अवस्था का हो जाए और आपके यहाँ आवे तो आप कहिए एक सम्मान को आइए बैठिए। शूद्र का सम्मान उसकी अवस्था से, उम्र से होता है। और ब्राह्मण का सम्मान उसके ज्ञान से होता है। ब्राह्मण का बालक छोटा भी है, अगर ज्ञान में अधिक है तो उसका सम्मान करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज जब ऋषियों की सभा में पहुंचते हैं, ये कथा आगे आएगी, तो वहां पर सुखदेव जी के पिता श्री व्यास जी के पिता श्री पराशर जी और पराशर जी के पितामह श्री वशिष्ठ जी विराजमान हैं। और सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के हैं और देखते ही सब उठकर खड़े हो गए। पिता पितामह सब उठकर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं, आत्म स्वरूप में रमण करते हैं। आत्मा का ज्ञान हो चुका है। अपने लोगों को है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। वो अपने को मनुष्य पशु पक्षी नहीं समझते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप समझते हैं। इसलिए महाराज प्रणाम किया। ब्राह्मण का सम्मान उसके ज्ञान से होता है और क्षत्रिय का सम्मान उसके भुजदंड की शक्ति से होता है, भुजाओं की शक्ति। यदि क्षत्रिय पराक्रमी है तो कम अवस्था का भी है तो उसे सम्मान देना चाहिए। और वैश्य जिसको बनिया कहते हैं, एक बार किसी ने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में चारों वर्णों में सबसे अच्छा कौन है? तो एक लड़के ने कहा बनिए अच्छे हैं। बनिए कहे कोई तर्क है तुम्हारे पास कि बनिए अच्छे हैं? कहे हाँ, जहां भी जाते हैं कहीं लिखा रहता है कि अच्छे नागरिक बनिए, कहीं लिखा रहता है विद्वान बनिए, कहीं लिखा रहता है श्रद्धावान बनिए। तो इतना सब बनियों के लिए लिखा रहता है। कहा वो बनिया और बनिए में तुम क्या अंतर समझे? तो वैश्य का सम्मान उसके धन से होता है। वैश्य जितना धनी होगा और धनी होने के साथ धार्मिक होना चाहिए। कंजूस बनिए का सम्मान नहीं महाराज। एक बार एक बनिया हनुमान जी की पूजा के लिए, ये उड़ीसा की बात है, हनुमान जी की पूजा के लिए, शिव जी की, भगवान राम की पूजा के लिए नारियल लेने गया। नारियल आप जानते हैं। अब गया तो एक ने कहा भाई 5 रुपए का नारियल मिलेगा, तो उसने कहा कि 4.5 में। ऐसे करते करते लोग कहा आगे दुकान पर जाओ आगे। अंत में गया तो उसने कहा 50 पैसे में दे दो नारियल। दुकानदार ने कहा कि 50 पैसे का क्या, तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगा, आगे नारियल का पेड़ है, चढ़ जाओ तोड़ लो।
तो उसने सोचा ये तो अच्छी बात है, 50 पैसा भी बचेगा। अब बनिया उस पर चढ़ा और जितने नारियल थे सबको उसने तोड़ा। अब चढ़े हो तो उतरना तो पड़ेगा। जब उतरने लगा तब पैर फिसला उसका, वो लगा कि अब तो हम गए काम से। तो उसने कहा, हे हनुमान जी महाराज, अगर हम बच गए तो 1100 ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे। हनुमान जी महाराज ने सोचा है तो कंजूस है, लेकिन हमारे कारण बचा देंगे तो ब्राह्मणों का भोज करेगा तो पुण्य होगा इसको, तो उसको बचा दिया। जब आधी दूर उतरा तो कहा, महाराज अगर 1100 नहीं तो 550 का तो मैं करा ही दूंगा। महाराज ने सोचा चलो कोई बात नहीं, और नीचे आया तो कहा 275 करा देंगे। और जब नीचे उतर आया तो कहा 1 ब्राह्मण का भोजन कराऊंगा। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि तुम बनिया हो तो मैं भी बंदर हूँ, तुम्हारी हमारी एक ही राशि है, बनिया और बंदर। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब ब्राह्मणों से पूछे तुम कितना खाते हो। कोई कहा हम 10 पूड़ी खाते, कोई 20। एक जगह गया तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इसको तो कम खाने वाला चाहिए, तो ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे। बनिया ने कहा कितना पूड़ी खाते हो। हनुमान जी ने कहा कि आधी पूड़ी खाते हैं, बहुत कोई कोशिश करे तो 1, और 1.5 से अधिक तो मैं कभी खा ही नहीं सकता। तो पैसा ऐसा कितनी दक्षिणा लेते हो? कहे दक्षिणा में हमारा कोई लोभ नहीं है, 1 पैसा दे दे, 6 पैसा, पहले 6 पैसा चलता था, 6 पैसा दे दे तो भी मुझे संतोष है। उसने कहा आप हम अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं, भोजन करने आइएगा। अच्छा आपको पसंद क्या क्या है? ब्राह्मण रूपधारी हनुमान जी ने कहा कि देखो पसंद की बात छोड़ो, हमको तो गुड़ भी कोई खिला दे तो हमारा पेट भर जाता है। अच्छा सेठ इतना कंजूस था, पत्नी प्रतिदिन कोसती रहती थी कि तुम इसी कंजूसी कारण नरक जाओगे। तो अब ये सोचा कि अब अपनी उदारता को दर्शाने का, उदारता दिखाने का इससे सुनहरा अवसर कहाँ मिलेगा। पत्नी के पास पहुंचा, कहा कि आज हमने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया है, 1 को दिया है, कहा ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया है और वो आ जाएंगे, और जो जो सामान खाने के लिए कहा सब बनवाओ, जितनी संख्या में ब्राह्मण आवे। पत्नी ने सोचा इसको क्या हो गया कंजूसाचारी को। पत्नी ने कहा जितने आवे, हाँ हाँ जितने आवे, और जितनी दक्षिणा कहें उतनी दक्षिणा देना, आज कोई संकोच नहीं है। पत्नी ने सोचा कि हमारे पति के बुद्धि में भगवान ने कृपा कर दी, बुद्धि शुद्ध हो गई। अब हनुमान जी पहुँचे, पत्नी ने कहा महाराज कितने ब्राह्मणों का भोजन है? मेरे पति कह गए हैं, कहे 1100 ब्राह्मण का भोजन। कितने ब्राह्मण? 1100 की मनौती किया था ना। कहे महाराज क्या क्या भोजन में? कहे खीर, पूड़ी, पनीर की सब्जी, हलवा और रसमलाई, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, दाल बाटी चूरमा, जितना महाराज आप जानते हैं सब कहा कि ये होना चाहिए। कहे महाराज और कहे जितने ब्राह्मण हैं सबको कोसे का वस्त्र दीजिए, कोसे का कुर्ता, वही धोती, वही दुपट्टा, और मुंह पूछने वाली रुमाल भी उनकी कोसे की होना चाहिए। पत्नी ने कहा महाराज रुमाल कोसे वाली से तो मुंह नहीं पूछेगा पसीनों से। अरे कहे कि आता है, आप मंगाओ। और कहे दक्षिणा, कहे 1100 रुपए चांदी के सिक्के दे दीजिए सभी ब्राह्मणों को, एक को। सेठानी ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। अब महाराज खूब ब्राह्मण भोज हुआ और सब कुछ हुआ। अब कंजूसाचार्य महाराज शाम को लौटा, दोपहर तक कार्यक्रम समाप्त हो गया था, देखा पत्तलों के ढेर लगे हैं। उसने कहा ये क्या हो गया? सीधे सेठानी के पास पहुंचा, कहा ये सब क्या है? सेठानी ने कहा आप तो कहे थे जितने ब्राह्मणों में उतने को खिलाना। तो कहे तो कितने आए थे? कहे 1100 आए थे। सेठ ने कहा 1100? कहे हाँ, और सब सामान बताई, इतना सामान लगा, और जो बचा गरीबों को बंटवा दिया, और 1100 चांदी के सिक्के उनको दिए गए। सेठ गिर पड़ा महाराज, बेहोश हो गया। सेठानी ने जो है उस पर जलवल छिड़का और सेठ ने कहा ये किसने कर दिया? तब आवाज आई
जो पेड़ था पास में, उस पर एक बंदर बैठा था। बंदर ने कहा कि सेठ, तुमने मनौती 1100 की मानी थी ना, 1100 ब्राह्मण, 1100 ब्राह्मण खाए और तुमने दक्षिणा के लिए कुछ कहा नहीं था, तो दक्षिणा हमने अपनी तरफ से मिला दिया। भाई 1100 ब्राह्मण तो 1100 चांदी के सिक्के। सेठ ने कहा कोई और कमी रह गई हो। कहे कमी तो नहीं रही, अब तुम्हारी इच्छा और ब्राह्मण भोज की हो तो एक बार और नारियल के पेड़ पर चढ़ जाना, फिर मैं बताऊं। तो कथन का तात्पर्य यह है कि सेठ बनिया धनवान हो, उसके साथ साथ श्रद्धावान हो। धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। धार्मिक कार्यों में यदि योगदान देता है तो ऐसा बनिया अपने धन के कारण महान है, बड़ा है। लोग कहते नहीं तुम बड़े धन्ना सेठ हो तो हमको क्या। भाई आपका धन ये आपके ही काम में आ रहा है, हमारे काम में, ग्राम के काम में, बच्चों के काम में नहीं आ रहा है तो आपको कौन मानेगा। इसलिए बनिए की प्रशंसा, वैश्य की प्रशंसा धन से होती है यदि वो धार्मिक है। और शूद्र की प्रशंसा महाराज उसकी सेवा से होती है। हमारे भारत में, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों जिस पर निर्भर थे उसे शूद्र कहते हैं। जैसे अपने हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं और व्यासपीठ कहीं कमजोर हो किसी जगह तो व्यासपीठ टूट जाएगी, व्यास गड्ढे में चला जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों की सेवा का भार शूद्रों के ऊपर था महाराज, और वे सेवा करते थे। और मंदिरों में, जो आजकल लोग कहते हैं ना शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, इसका मैं आपको रहस्य बताता हूं। हमारे यहाँ ये व्यवस्था दी गई कि मंदिर में ब्राह्मण भगवान की पूजा करके, आरती करके, भोग लगा करके जो फल प्राप्त करेगा वही फल, उससे भी अधिक फल यदि शूद्र मंदिर के शिखर का दर्शन कर ले तो उसे प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने कार्य हैं कि उसे समय नहीं मिलता है कि मंदिर में जा करके इतना समय दे सके। और यही बात हमको अपने जीवन में समझनी चाहिए। जिसके जीवन में कार्य की अधिकता है, जैसे महिलाएं हैं, बच्चों को देखना, पति को देखना, समझे कि नहीं। पति को देखने के मतलब बच्चे को देखना तो टिफिन बना करके दे देना, और पति को ऑफिस गया तो 10 बार फोन लगाना, ऑफिस में ही हो ना, तो कहता है कि हाँ। तो महाराज ये हालत, फिर सास ससुर की सेवा करना, गृहस्थी पूरी देखना, तो महिलाओं के ऊपर भी बहुत अधिक भार है। श्री यशोदा जी दही मथ रही हैं महाराज, और दही मथ रही हैं। यशोदा जी को 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है भजन करने के लिए। आज हमारे यहाँ के माताओं की यही स्थिति है, इतने कार्य हैं, समय नहीं मिलता है। तो श्री यशोदा जी क्या करें कि दही मथ रही हैं और भगवान के गुणों का वर्णन करती जा रही हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, नाम का स्मरण कर रहे हैं, गुणों का स्मरण कर रही हैं। ये तो यशोदा जी ने ये शिक्षा दी कि आप अपने घर के कार्य में लगी रहो, प्रेम से करो, किंतु भगवान का स्मरण करते हुए करो। आपका जो कार्य है, जिसको लोग जंजाल कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, वह कार्य जो जिसे जंजाल समझते हैं वही क्या हो जाएगा, भगवान का कैंकर्य हो जाएगा, भगवान की सेवा हो जाएगी। भोजन बना रही है, अब भोजन साधु महात्माओं के यहाँ भी बनता है, आपके यहाँ भी बनता है। साधु महात्माओं के यहाँ जब भोजन आश्रमों में बनता है तो लोग कहते हैं किसके लिए बना रहे, कहते भगवान के लिए, भगवान को भोग लगेगा, आप भी बनाओ। कोई पूछे किसके लिए, कहिए हम भगवान के लिए बना रही हैं, भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद जो है पति को, पुत्र को जो है सबको खिलाएंगे। अब छोटे हैं टुन्नू मुन्नू मान लो, तो उनको भी टिफिन तो बनाते हैं, तो उसे लट डाल दीजिए, कीटाणुओं से बचेंगे और भगवान का भोग लग गया। तो ये है। अच्छा ये बताइए, ये जो शरीर है अपना,
शरीर में यदि दोनों पैरों को कोई काट दे तो कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो समाज है, जो हमारी संस्था है, जो हमारा राष्ट्र है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। शूद्र चरण स्थान में है। समझिए, चरण पदभ्यागम शूद्रो अजायता, चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये किसी व्यक्ति के दोनों पैर खराब हो जाए, महाराज क्या काम करेगा? ऐसे ही समाज में शूद्रों का अपमान हुआ, शूद्रों का उनके सम्मान, उनके योग्यता के अनुसार सम्मान नहीं मिला तो समाज नहीं चलेगा। इसी प्रकार ब्राह्मण है, ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्राह्मण को मुख कहा गया। मुख को, मस्तिष्क को यदि सम्मान ना मिले, कोई पगला जाए तो भी समाज नहीं चल, शरीर नहीं काम करेगा। इसी प्रकार क्षत्रिय जो हैं, जो भुजदंड हैं, क्षत्रिय को हाथ भगवान का बतला गया, यदि हाथ खराब हो जाए तो भी काम नहीं चलेगा। वैश्य को, बनिया को पेट बतलाया गया, महाराज पेट खराब हो जाए, पेट लीवर खराब हो जाए तो महाराज कोई काम नहीं होता है। तो जैसे शरीर में मस्तिष्क, भुजाएं, पेट और पैर ये सब सुव्यवस्थित रहेंगे तभी शरीर से काम ले सकते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के लोगों को यथोचित सम्मान जब मिलेगा, यथोचित अधिकार जब उनको मिलेगा तो महाराज राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो सूत जी क्या हैं? ब्राह्मणी में क्षत्रिय से उत्पन्न हुए इसलिए कहे शूद्र हैं। तो कहे इसको कैसे व्यास आश्रम पर बैठा गया? तो कहते सुनो, सूत जी कैसे उत्पन्न हुए। आपने देखा कि विज्ञान आज बड़ी उन्नति कर चुका है। प्रेम जी, विज्ञान खूब उन्नति किया। टेस्ट ट्यूब इत्यादि से बच्चे पैदा होते हैं। किसी वैज्ञानिक ने आग से कोई बच्चा पैदा किया आज तक? बताइए, कोई नहीं। हमारे यहां देखिए सूत की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथु महाराज के यहाँ यज्ञ कुंड है और ब्राह्मण बैठे हैं हमारे। अब हमारे यहाँ बताया नास्त यज्ञ समोरूप, यज्ञ के समान कोई दुश्मन भी नहीं है। यज्ञ अगर गड़बड़ा जाए तो बहुत चौपट होता है। अब यज्ञ के लिए बैठे हैं, इंद्र के लिए सामग्री रखी है हवि, और बृहस्पति जी के लिए हवि रखी है। जैसे नवग्रह होते हैं ना, उनके लिए ये लकड़ी है, उनके लिए ये लकड़ी है। क्यों? अब शनि की लकड़ी बृहस्पति को दे दो तो नहीं काम चलेगा, गड़बड़। जिस ग्रह के लिए जो लकड़ी है उसी से उसका कार्य होना चाहिए। अब ब्राह्मणों में ये कोई बात नहीं है कि ब्राह्मण पहले आलसी नहीं होते थे। भाई आलसी, चोर, बदमाश ये केवल कलयुग में होते हैं, ऐसी बात नहीं। ये सभी युगों में होते हैं। किसी युग में अधिक होते हैं, किसी में कम, इतना अंतर है। तो महाराज ब्राह्मण बैठे थे तो इंद्र की आहुति निकाला वो ब्राह्मण। अब इंद्र के लिए जो आहुति आप निकाले तो इंद्र के लिए देना है, इंद्राय स्वाहा करना है। पता नहीं उसको क्या आलस्य आया, क्या प्रमाद हुआ, उसने कहा बृहस्पतये स्वाहा, बृहस्पति के लिए आहुति डाल दिया। उधर के विप्र ने सोचा कि इंद्र की आहुति डाल दिया बृहस्पति के लिए, अब हम बृहस्पति वाली आहुति इंद्र के लिए डालें तभी एक दूसरे को मिलेगी। तो उसने महाराज बृहस्पति जी वाली आहुति उठाई और कहा इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। बृहस्पति जी की आहुति किसको दी गई? इंद्र को। और इंद्र की आहुति किसको दी गई? बृहस्पति को। जब अपने लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, तो मंदिर में किसी महात्मा ने प्रसाद दिया। मान लो 2 औरतें हैं, तो जो समझदार होती हैं तो प्रसाद थोड़ा ले लेती हैं, पता नहीं बाद में प्रसाद कहीं गिर गया। और जो नासमझ होती कहती बहनी यहू एक के जगह बांध लो, लड्डू एक न मिला है, वहाँ ले लेंगे। ऐसी बात नहीं, पता नहीं आपके प्रसाद में भगवान का कितना अनुग्रह हो, दूसरे के प्रसाद में कितना अनुग्रह हो। श्रद्धा भक्ति के अनुसार प्रसाद कार्य करता, दोनों मिल गए, उसका आपको मिल गया, आपका उसको मिल गया।
यही स्थिति हुई है तो परशुराम जी और विश्वामित्र जी, यही स्थिति हुई है। उन्होंने सोचा, विश्वामित्र जी जो हैं, विश्वामित्र जी की माँ ने सोचा कि पता नहीं ये उसके लिए अच्छा कर दिए हों, और उन्होंने भी यही सोचा, बस बदल लिया। परशुराम जी में क्षत्रिय अंश आ गया, लड़ाई भिड़ाई का, और विश्वामित्र जी महाज्ञानी हो गए। इसलिए प्रसाद भी नहीं बदलना चाहिए। अच्छा प्रसाद दिया, उसके बाद कहे घर चलकर खाएंगे, ये भी गलत है। थोड़ा ले लीजिए, पता नहीं रास्ते में गिर गया, कुछ हुआ। तो महाराज जब स्वाहाकार किया तो दोनों आहुतियां आपस में मिली। तो महाराज आहुतियों का सांकर्य हुआ है। जिसकी आहुति जिसके पास जानी चाहिए उसके पास ना गई, दूसरे के पास पहुंची, इसको कहते हैं आहुतियों का सांकर्य, एक दूसरे के पास जाकर के मिलना। तो उस कुंड में एक विस्फोट हुआ, ज्वाला फटी और उससे एक महापुरुष प्रकट हुए, उनको सूत कहते हैं। वैन्यस्य तो पृथोर यज्ञे वर्तमाने महात्मनः सूच्यायामभवत् सूतस् तद्वै वर्ण वैकृतम्। कहते हैं वैन के पुत्र पृथु जी के यज्ञ में महाराज आहुतियों का सांकर हुआ और सोम का अभिषेक, सोमरस जैसे निकाल करके प्रदान किया जाता है, उस दिन महाराज सूत जी का प्रकट हुआ। तो अग्नि कुंड से प्रकट हुए हैं। और अग्नि को हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण बतलाया गया है, अग्निर्वै ब्राह्मण। तो ब्राह्मण से उत्पन्न होगा तो ब्राह्मण होगा, समझ है ना। कहते अच्छा ये बतलाओ, ब्राह्मण से उत्पन्न हो तो ब्राह्मण है, तो महाराज कश्यप जी ब्राह्मण हैं और उनकी 13 पत्नियां हैं, उनसे उत्पन्न हुए नाग, पक्षी, भालू, पशु, धनु से दानव हुए, किसी से मानव हुए, तो वहां क्यों हो गया भाई? ब्राह्मण से उत्पन्न होगा तो ब्राह्मण से पशु क्यों हो गए? कहते वहां ऋषि का संकल्प कारण है। और आपको बतलाऊं, आजकल लोग कहते हैं ना कि जन्म तो कर्मणा जाति, कर्म से जाति का निर्धारण। श्रीमद् भागवत महापुराण में चर्चा आई है कि त्वष्टा ऋषि जो है महाराज यज्ञ को, इंद्र को मारने के लिए कुंड में आहुति डाल रहे हैं, और उस कुंड से एक असुर प्रकट हुआ देखने में, जिसका नाम वृत्रासुर है। और वृत्रासुर का वध इंद्र ने किया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। अब आप सोचो कि असुर को मारने से ब्रह्म हत्या क्यों लगेगी? ब्राह्मण को मारने से लगती है। तो वहां पर भी यही कहा गया कि अग्नि से उत्पन्न है, अग्नि ब्राह्मण है, इसलिए उसका कर्म भले असुरों का है, फिर भी वो क्या है? ब्राह्मण है। तो जन्मना जाति का निरूपण हमारे शास्त्रों में है। तो सूत जी विप्र हैं। अब महाराज नैमिषारण्य बड़ी पवित्र धरती है। इसका नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा, मैं संक्षेप में आपको बतलाऊंगा। एक गौरमुख नाम के महर्षि थे महाराज, वो तपस्या करते थे। उनके पास दुर्जय नामक एक राजा पहुंचा, काशी का था। काशी के ठग तो प्रसिद्ध हैं, काशी के राजा भी किसी से कम नहीं होते हैं। काशी में पहले महात्मा लोग जाते थे तो वहाँ के ठग आवे, कहे महाराज जी कमंडल दीजिए, हम दूध ले आवे, लोटा दीजिए दूध लावे। लोटा दिए तो लेकर गए, फिर दूध क्या वो स्वयं नहीं दिखे दिन भर, बड़ी विलक्षण सी। अब वो दुर्जय लौट करके आया, महाराज इंद्र पर विजय प्राप्त किया। तो गौरमुख ऋषि ने कहा कि महाराज आप हमारे यहाँ रुको, आपका हम सत्कार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे आपने कह दिया, सत्कार हो गया, मेरे पास बड़ी सेना। उन्होंने कहा नहीं, सबका सत्कार करेंगे। उनके पास एक चित्त सिद्ध नाम की मणि थी, उस मणि से जो चाहे मिल जाता था, भगवान विष्णु ने दिया था। अब उन्होंने संकल्प किया कि जितने सैनिक हैं सबके लिए सुंदर आवास और मालपुआ, पूड़ी, हलवा, सब कुछ। महाराज नदी बहने लगी खीर की, हलवा का कुआं बन गया। और ऐसे ऐसे बड़े आराम से सब रहे। पता लगा कि मणि के कारण हुआ।
अब महाराज मंत्री गया मणि लेने तो मना कर दिया महाराज ने कि मणि हम नहीं दे सकते हैं। समिधा लेने के लिए जंगल में गए तो ये लोग गए मणि लेने के लिए। अनेक सैनिक उस मणि से प्रकट हुए, दुर्जय के सैनिकों को मारकर भगा दिया। फिर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। गौरमुख ऋषि लौट करके आए तो उन्होंने देखा यहाँ तो खून की नदी बह रही है। तो महाराज उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान प्रकट हुए, कहे क्या चाहिए? कहे इस दुर्जय को मार डालिए, ये बहुत दुष्ट है। भगवान ने कहा कि हमारे स्वरूप जो दत्तात्रेय भगवान है उनके आशीर्वाद से जन्मा है ये, इसलिए मारेंगे नहीं, लेकिन इसका मान मर्दन जरूर करेंगे। दुर्जय की जितनी सेना थी महाराज, जैसे अपने पलक झपकती ना, पलक, इसको निमिष कहते हैं, जो पलक झपने का समय निमेष महाराज, पलक झपकने में एक निमेष में जितना समय लगता उतने ही समय में महाराज भगवान विष्णु ने समस्त सेना का संहार कर दिया, निमेष मात्र में। मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ ही क्षण में, मिनट तो हम नहीं कहेंगे, सेकंड आप कुछ समझ सकते। तो निमेष मात्र में वहां दानवी सेना का संहार हुआ है। राजा की सेना का, दानव भी थे उसके साथ, राजा की सेना का संहार हुआ है। उवाच निमिषेणेदम निहतम दानवम बलम, निमिष मात्र में संहार हुआ, इसलिए निमिषस् इदम नैमिषम, निमिष भगवान का भी नाम है। तो निमिष मात्र में, अत्यल्प काल में, थोड़े ही समय में जहां दानवी सेना का संहार हो गया उसको नैमिषारण्य कहते हैं। तो जहां पर कथा सुनने से, जहां पर साधना करने से मन के काम क्रोध लोभ रूपी महादानवों का संहार शीघ्रता से हो जाए, उस वन का नाम क्या है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में महाराज सूत जी विराजमान हैं। शौनक जी जाकर प्रश्न पूछते हैं। शौनक जी जानते हैं क्या है? शौनक जी कुलपति हैं, वीसी वाइस चांसलर शौनक जी। और आजकल के वीसी जैसे वीसी नहीं है। इतने लाख वेतन मिलता है, 1.5-2 लाख, और जिस समय हम लोग पढ़ते रहे उसमें 10,000 वीसी का वेतन था। और महाराज आवास निःशुल्क मिलता है वीसी को। हमारे यहाँ वाइस चांसलर माने कुलपति किसे कहते हैं? जो 10,000 छात्रों को, 10,000 स्टूडेंट को जो टीचर रखता हो, जो व्यक्ति 10,000 छात्रों को रखता हो, उन्हें पढ़ाता हो और उनके भोजन आवास की व्यवस्था करने में सक्षम हो, ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण होने के साथ साथ ऋषि भी हो, मंत्रों का साक्षात्कार करने की क्षमता जिसमें है, उसे कुलपति कहते हैं। मुफ्त आवास मिल गया, 1.5 लाख वेतन मिलने लगा, कुलपति। ऐसे कुलपति हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं बतला गया। मुनि नाम 10 सहस्रम यो न दानादि पोषणा अध्यापयति विप्रर्षिः स वै कुलपति स्मृतः। ये कुलपति 10,000 छात्रों के भोजन आवास की व्यवस्था, पढ़ाने की क्षमता और वेद मंत्रों का साक्षात्कार करने वाला महापुरुष कुलपति है। ये कुलपति जी शौनक हैं, और ये शौनक कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ये भागवत की कथा, कुछ लोग समझते हैं कि जो अशिक्षित है वो भागवत की कथा सुने, ऐसी बात नहीं है। जो अत्यंत ज्ञानी हैं, जो अत्यंत सुबुद्ध हैं, ऐसे लोगों के लिए भागवत की कथा है, वही समझ सकते हैं। विद्वानों ने भागवत कथा के विषय में बताया गया, विद्यावताम भागवते परीक्षा। जो बड़े बड़े विद्वान हैं, ये जब अपने वैदुष्य की परीक्षा देना चाहते हैं तो भागवत ग्रंथ उठावे महाराज, बड़ा गंभीर ग्रंथ है। तो शौनक जी ने महाराज प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? पहले जिससे प्रश्न करना हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और गए तुरंत, आपसे हमको एक बात पूछनी है, बताइए। तो हमारे जैसा होगा तो कह देगा, कह क्यों बताऊं?
ये क्यों बताऊं आपको? प्रश्न पूछने के लिए पहले आप जाइए, नमस्कार कीजिए। नमस्कार करने के बाद आप जिज्ञासा कीजिए, और जिज्ञासा करने के बाद भी उत्तर अगर नहीं मिलता है तो कुछ सेवा कीजिए। 6 वर्ष सेवा करने पर ब्रह्म विद्या दी जाती थी। उपनिषदों में चर्चा आई। ऋषिगण जाते हैं, कहते हैं कि हमें ब्रह्म विद्या सीखनी है। जिसके पास गए उसने कहा 6 साल सेवा करो, अगर आती होगी तो बता देंगे। ये कहा, कहे ठीक है। 6 वर्ष सेवा किया। कहे पूछो, क्या पूछ रहे हो? कहे ये पूछना है कि हमें नहीं आता। समझे? तब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने आपकी सेवा की है, आपने क्यों पहले नहीं कहा? कहे कि यदि आपको नहीं आता है तो आप कृपा करके बताइए कि हम किसके पास जाएं। ये प्रश्न किया। यदि आपको ये ब्रह्म विद्या नहीं आती है तो कृपा करके बताएं कि हम किसके पास जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको लेकर के चलते हैं। अब वो महाराज लेकर के दूसरे ऋषि के पास पहुंचे। उस ऋषि ने कहा कि इसके लिए 6 वर्ष सेवा करनी पड़ती है, मुझे ब्रह्म विद्या आती है। तो उन ऋषि ने कहा कि ये 6 वर्ष हमारी सेवा कर चुके हैं। कह कर चुके हैं ना? कहे हाँ। कहे मैं तुरंत बताता हूँ। तुरंत ब्रह्म विद्या बताया महाराज, क्योंकि सेवा तो कर चुके हैं। अब नमस्कार किए, जिज्ञासा की, अगर उत्तर नहीं मिला तो क्या करें? कुछ सेवा करें। कहे सेवा का हमारे पास समय नहीं है। तो कहते हैं सेवा कई प्रकार की होती है। किसी को प्यास लगी है, 1 गिलास पानी पिला दिए, भी तो सेवा है। किसी के पास मान लीजिए दतून करता है, दतून नहीं है, वृद्ध है, उसको आप दतून दे दिए, भी तो सेवा है। भोजन करा देना या वस्त्र दे देना ही सेवा नहीं है। कोई बेचारा उठ नहीं पा रहा है, आप जा रहे हैं, उसको उठा दिए, सहारा दे करके, ये भी सेवा है। सेवा सभी कर सकते हैं, जैसी आपके स्वरूप की योग्यता हो। किसी को भगवान ने, एक ने कहा कि ये गरीब है तो इसको धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि गरीब भगवान ने बनाया है। गरीब भगवान ने बनाया, तो हम क्यों भगवान के कानून में जो है विघ्न करें। तो किसी ने कहा तुम्हारी पत्नी को जो है टीबी हुई है, तो टीबी तो भगवान ने दी है, तो काहे भगवान के नियम को तोड़ रहे हो, काहे दवा करवा रहे हो? भगवान ने उसको गरीब बनाया, लेने का अधिकारी बना दिया, और भगवान ने आपको धनी बनाया, अमीर बनाया, देने का अधिकारी बनाया। तो दीजिए, अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए, वो अपने अधिकार का प्रयोग करे। यदि धनी व्यक्ति देता है तो भगवान कहते हैं कि इसको दो, क्योंकि ये देने वाला है। ये जो वस्तु हमारे पास है, हमें उसको दिल खोल करके प्रयोग करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर लुटा दो, इसका मतलब ये भी नहीं कि घर को लुटा दो, ऐसा नहीं। तो महाराज प्रशंसा किया, करोड़ों सूर्यों के समान आपका प्रकाश है। किसी ऋषि ने कहा कि इनमें तो कोई प्रकाश हमको नहीं दिख रहा है। कहे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप पे श्रद्धा नहीं। महाराज सूर्य भगवान आंगन के, खेत के, खलिहान के दरवाजे के द्वार के अंधकार को दूर करते हैं, किंतु जो गुर्जर होते हैं, जिस हृदय रूपी गुफा में भगवान सूर्य की रश्मियां, किरणें भी नहीं पहुंचती हैं, उस हृदय रूपी गुफा के अज्ञान रूपी अंधकार को गुर्जन दूर करते हैं। इसलिए सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक प्रभाव पुंज वाले श्री सूत जी महाराज हैं। और प्रशंसा किया तो कहे कि बतलाइए आप क्या पूछना चाहते हैं। अपने बोल दिए तो कहे कि देखिए, संसार की कथा सुनते सुनते कान में फोड़े हो गए। लोग कहते ना कि इसकी बात बड़ी कड़वी है, सुनी नहीं जाती है। शौनक जी करें, संसार वालों की बात सुनते सुनते कान में दर्द होने लगा। अब आप ऐसा कोई रसायन कान में डालिए, मम कर्ण रसायनम, रसायन की बात कह रहे हैं। कहे ठीक है, फिर भी आप कुछ पूछो। कहे कि देखिए, भक्ति करते हैं। अच्छा, भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के 2 पुत्र हैं। भक्ति करते हैं, भक्त के साथ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करिए, विषयों से वैराग्य हो। भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान।
माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। ये यहाँ पर प्रश्न है। भक्ति, भगवान में भक्ति है, देवताओं में भक्ति है, अच्छी बात है। ज्ञान भी होना चाहिए कि जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं वो देवता कैसा है। भूत की पूजा करने लगे, बड़ी श्रद्धा है, अब भूत आपको क्या दे सकता है, कहीं की बात बता सकता है। और कोई सात्विक भक्त होगा उसके विषय में कुछ बताएगा, बाद में चुप हो जाएगा। भैरव जी की पूजा कर रहे हैं, काली जी की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, किसी की पूजा कर रहे हैं, तो हमें ये दृष्टि में रखना चाहिए कि ये साक्षात परमात्मा है। परमात्मा ही भैरव जी के रूप में है, परमात्मा ही हनुमान जी के रूप में है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान इस रूप में है। ऐसा समझ करके जब पूजा करेंगे तो वो आपको अधिक फल देंगे। और आपने सोचा कि हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, ये तो भगवान राम के सेवक हैं और शिव जी के अवतार हैं, शिव जी ने डपट दिया तो हनुमान जी चुप हो जाएंगे। अगर ये भावना है तो उपासना सही नहीं है। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आया है कि भगवान शिव और हनुमान जी की कुश्ती हो गई। एक राजा को वरदान दे रखे थे, शिव जी ने कहा कि हम लड़ेंगे, हनुमान जी सामने आ गए, शत्रुघ्न जी को बेहोश कर दिया महाराज। हनुमान जी सामने आए, कहे रुद्र तुम तो बड़े राम भक्त बनते हो और भगवान राम की ही सेना पर तुमने आक्रमण किया, मैं तुम्हें दंडित करूंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, शंकर जी ने कहा तुम क्या दंडित करोगे, ये लो पाशुपतास्त्र। और पाशुपतास्त्र छोड़ा, पाशुपत अस्त्र। हनुमान जी ने जैसे लड्डू खाते हैं ना, मुंह फैलाए निकल गए। कहे और कुछ छोड़िए, कहे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसको भी निकल गए हनुमान जी। अब शिव जी के पास त्रिशूल केवल बचा, तो ये भयंकर त्रिशूल का ये भी छोड़कर देख लीजिए। त्रिशूल छोड़े, उसको भी लड्डू जैसे निकल गए। शंकर जी ने कहा अरे क्या, अब ना आपके पास कोई अस्त्र है न शस्त्र है, अब एक ही युद्ध रह गया है। कहे कौन, कहे मल्ल युद्ध, कुश्ती। शंकर जी ने कहा चलो। अब कुश्ती हुई महाराज, तो कुश्ती हुई तो हनुमान जी ने शंकर जी को उठाकर पटक दिया। शंकर जी नीचे, हनुमान जी ऊपर। शंकर जी की पीठ लग गई, कुश्ती में पीठ लग गई तो हार गए ना, और हनुमान जी छाती पर चढ़ गए। और शंकर जी ने कहा कि वाह, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। आज तक हमको किसी ने ऐसा युद्ध भी नहीं किया और अपने आप को समर्पित भी नहीं कर दिया, तुम तो पूरा चढ़ा दिया हमारे ऊपर। बरम ब्रो, बस तुरंत हनुमान जी नीचे उतरे छाती से और हाथ जोड़कर खड़े हुए। अब देखिए, जो भगवान शिव हैं वही हनुमान जी हैं, बानराकार विग्रह पुरारी, कोई अंतर नहीं। लेकिन जब इष्ट की बात आएगी, वो राजा के तरफ हैं, ये भगवान के आराध्य के तरफ है, तो लड़ गए आपस में, एक ही लड़ गए, दोनों एक ही तरफ। कहे शंकर भगवान आप तो भोलेनाथ हैं, आप तो शिव हैं। जीव और शिव में यही अंतर है, जीव नीचे रहेगा तो हाय हाय करेगा, ऊपर सिंहासन पर बैठेगा तो बड़ा प्रसन्न होगा। आप शिव हैं, ऊपर हो चाहे नीचे हो, आप अपनी स्थिति से डिगते नहीं हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूं और मैं ये चाहता हूं जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक भगवान राम के सेना की रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा तथास्तु। अभी तक राजा की तरफ थे, भगवान राम की सेना की तरफ त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। राजा ने कहा महाराज ये क्या, कहे देखो तुमको हमने वरदान दिया उसको पूर्ण किया, अब हनुमान जी को वरदान दे दिया। उसमें भरत के लड़के पुष्कल का सिर काट दिया था वीरभद्र ने, हनुमान जी वहां से आए औषधियां लेकर पुष्कल के सिर को जोड़ दिया महाराज। उसी युद्ध में गणेश जी को एक दंत बनाया हनुमान जी ने, एक दांत तोड़ दिया महाराज। तो इस प्रकार जब बात हुई तो राजा ने कहा, उसका नाम सुरथ था, राजा ने कहा तो महाराज अब क्या होगा, भाई हनुमान जी तो आपसे वचन ले लिए। कहे नहीं, अब लौट कर आ गए हैं, अब हम तुम्हारे तरफ। शत्रुघ्न जी को औषधि से जीवित किया तो
शत्रु ने कहा हनुमान जी शिव जी ने ऐसा किया, आप इनसे लड़ो। तो हनुमान जी ने कहा हमसे हार गए हैं, इनसे हम क्या लड़ें। हाँ ये चाहे लड़ना तो हम लड़ सकते हैं। तो शंकर जी ने कहा मैं तो नहीं चाहता हूँ। राजा ने कहा आप लड़ना नहीं चाहते हो और जब तक ये वानर यहाँ पर है तब तक विजय हो नहीं सकते, कुछ तो बताओ हमको उपाय। कहे देखो एक अस्त्र है जिसकी तोड़ इस वानर के पास नहीं, उसको नहीं तोड़ सकता। कहे क्या? कहे रामास्त्र। रामास्त्र का प्रयोग कीजिए। तो जब रामास्त्र महाराज चलाया शिव जी के द्वारा बताने पर, तो बाण के ऊपर भगवान श्री राम रस्सी लेकर के हनुमान जी की तरफ बढ़े। अब जब देखा हनुमान जी कि भगवान राम ही आ रहे हैं मेरी ओर, तो महाराज हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहे आइए प्रभु। अब उन भगवान ने हनुमान जी को बांध दिया, अंतर्धान हो गए। तब राजा ने कहा क्यों हनुमान जी आपको तुमने बांध लिया? कहे तू क्या बांधेगा, तेरा बाप नहीं बांध सकता है, तेरा ये जो इष्ट भगवान महादेव ये नहीं बांध सके, तुम क्या बांधोगे? तो हमारे इष्ट बांधे हैं। कहे तो अब तो आप मेरे बंदी बन गए, अब क्या करोगे? कहे तेरा बंदी नहीं हूँ मैं, भगवान राम का बंदी हूँ, वही आकर हमें खोलेंगे। और महाराज हनुमान जी ने ऐसी स्तुति की भगवान श्री राम की, वो यज्ञ कर रहे थे। महाराज तुरंत पुष्पक विमान को बुलाए और पुष्पक विमान पर बैठ कर गए। आकाश में शिव जी ने देखा कि प्रभु आ रहे हैं। भगवान शिव ने साष्टांग प्रणाम किया। राजा से कहा कि मूर्ख प्रणाम कर। राजा ने प्रणाम किया और आए और हनुमान जी का बंधन खोले और हनुमान जी को गले लगा लिया। सूरज जो राजा था आकर के भगवान के चरणों में गिरा, कहा कि महाराज मैं हनुमान जी की भक्ति जानता हूँ, मैंने तो इसलिए युद्ध किया था कि मैं चाहता था कि आपका दर्शन यहाँ हो, आप हमारे नगरी में पधारें। अब आपके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ हम भी चलेंगे। जो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, कर देना स्वीकार नहीं करेगा, उससे युद्ध करेंगे। तो ये है महाराज। इसलिए कहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य, हनुमान जी महाराज के विषयों से वैराग्य है। अब भक्ति भी है, ज्ञान भी है और विषयों से वैराग्य भी है। अब भक्ति ज्ञान वैराग्य का फल क्या है? कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से क्या प्राप्त करना है? विवेक। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के आरंभ में महात्म्य कहा जा रहा है। और जब श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी पूरी कथा सुना देंगे तो वहां पर कहेंगे त्वं तु राजन मरिष्यति पशुबुद्धिमिमां जहि। हे राजन, तुम्हारे मन में यदि यह बात हो कि मैं मर जाऊंगा तो यह पशु बुद्धि है, इसको त्यागो। शरीर मरता है, शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है जिसे जीव समझते मरता नहीं। यही भागवत का सार है। भक्ति करें, ज्ञान करें, वैराग्य भी हो। यदि शरीर में अहम बुद्धि है कि मैं देह हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब बुद्धि है, तो समझिए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य का फल अभी हमें नहीं प्राप्त हुआ है। महाराज तो प्रश्न कर रहे हैं हमारे कुलपति श्री शौनक जी महाराज कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के द्वारा आप माने प्राप्त विवेक। विवेक कहते हैं विचिर पृथक भावे धातु है, पृथक करना। विवेक का मतलब क्या है? जैसे आप समझिए कि ये माइक है और ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, दोनों भिन्न भिन्न है। ये अलग है, ये अलग है, इसे कहते विवेक। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य का फल है महाराज। शरीर में अहम बुद्धि हमें नहीं होनी चाहिए। कथा सुनने का, दान देने का, यज्ञ करने का जितना फल, जो भी फल है, सबका पर्यवसान है कि हम शरीर से अपने को पृथक समझें। इसी में तात्पर्य है। और अंत में कहते हैं कि यदि हम अपने को देह समझते हैं तो ये पशु बुद्धि है। अच्छा महाराज, जैसे अपने लोग बैठे हैं, मैं 2 मिनट में इस बात को बताता हूँ। इतने लोग बैठे हो यहाँ, अब हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं, ये मन में बात नहीं बैठती है। शरीर में होता है मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, होता है ना, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष, ये सबको होता है। अब हमें इस बुद्धि को हटाना है, तो कैसे हटाने?
जैसे आप लोग यहाँ पर जितने बैठे हो सपना सब देखते हैं ना, स्वप्न। अच्छा, सपना देख रहे हैं, किसी लड़के ने सपना देखा, लड़की ने सपना देखा कि मैं टूर पर गई हूँ। कहाँ टूर पर गई? आबू। कल्पना कीजिए, अब सपने में आबू पहुँच गए, हिमालय पहुँच गए ना। अब वहाँ गए कि नक्खी झील में स्नान किया, गंगा जी मंदाकिनी में स्नान किया, भगवान का दर्शन किया और लौट करके आए और नींद खुली। जब नींद खुली आप तो हिमालय चली गई, वहां मंदाकिनी में नहा भी लिया। आपका शरीर कहाँ पड़ा था? चारपाई पर पड़ा था ना, चारपाई पर शरीर पड़ा था ना। यही शरीर जिसमें मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला होता है, मैं जिसमें होता है, ये तो पड़ा था ना। किंतु जिस समय आप स्वप्न देख रहे थे उस समय इसका भान नहीं था, स्वप्न में नहीं था ना। इसी जैसे एक शरीर आपको मिला। अब आप सोचो कि आप हिमालय पहुंचे, ये तो हिमालय नहीं पहुंचा। आप यहाँ पहुंचे, आपके जूते चप्पल बाहर हैं कि नहीं? तो आप जूता चप्पल हो क्या? जो आप नहीं हो उससे आप अलग रह सकते हो। आप चप्पल जूता बाहर रखा है, आप चप्पल जूता तो नहीं है। शरीर आपका बिस्तर पर पड़ा है, आप हिमालय में मंदाकिनी में स्नान कर लिए। यदि आप शरीर होते तो शरीर वहां नहीं गया तो आप भी नहीं जाते। आप गए, शरीर नहीं गया। आप यहाँ आए, जूता चप्पल वहां है, आप जूता चप्पल से भिन्न हैं, अलग हैं। ये विवेक जैसे आपको यहाँ है, वैसे सोचना चाहिए कि स्वप्न में हम मंदाकिनी जी में स्नान किए और महाराज शरीर यहाँ पड़ा था। अगर हम शरीर होते तो शरीर वहां नहीं गया तो हम भी नहीं गए होते। हम गए, शरीर नहीं गया, इसका मतलब हम शरीर नहीं हैं। अब आइए, अब जगे तो जो शरीर स्वप्न में दिखा इसके जैसा, क्या हम वही हैं? और जगने पर इसमें घुस गए, वो भी हम नहीं हैं। स्वप्न में इसके जैसा जो शरीर दिखता है वह भी हम नहीं हैं। क्यों नहीं है? अभी हम आप कथा सुन रहे हैं, यहाँ से कथा हो रही है, आपको शरीर में हो रहा है, मैं कथा सुन रहा हूँ या मैं कथा सुन रही हूँ, और उसका भान नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है स्वप्न वाले का। अगर आप स्वप्न वाले होते, वही होते आप, तो उसका इस समय ज्ञान नहीं, तो आपको अपने का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए था। तो आप वो भी नहीं हैं, यह भी नहीं है। अब आपको हम ऐसी जगह ले चलते हैं जहां पर ये भी नहीं है और स्वप्न वाला भी नहीं और आप हैं। जब गहरी नींद आती है आपको, खूब गहरी नींद आई, उसको सुसुप्त अवस्था कहते हैं। सुसुप्त, गहरी नींद आई और जब जगे तो कहते हैं बड़े सुख से सोया है, कुछ भी पता नहीं चला। कहते हैं ऐसा ना, बड़े सुख से सोया, बड़ी अच्छी नींद आई, कुछ पता नहीं चला। कहते हैं ना, बड़े सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला। कब? जब जगते हैं तो सुख से सोया। अब आपको स्मरण हो रहा है जगने के बाद। सोने के समय जो सुख का आपने अनुभव किया वही स्मरण हो रहा है। ये नियम है, जिसको आपने अनुभव किया है उसका स्मरण आपको होगा। अब मान लो हमने आबू में जो देखा है, अनुभव किया, उसका स्मरण इसमें किसी को नहीं होगा जो आबू नहीं गए हैं। आप अपने ससुराल गए, वहां पर आप साली से, सरहद से मिले, अब आपको उसका स्मरण हो सकता, हमको नहीं हो सकता, क्योंकि जो अनुभव करता है वही स्मरण करता है। ये नियम है अनुभव करने के बाद। अब सुषुप्ति में आपने सुख का अनुभव किया और जागने पर आप कहते बड़े सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं चला। होता है ना ऐसा? तो जिस समय आप सुख का अनुभव किए तो उसका स्मरण तो अभी आप कर रहे हो, और सुख का अनुभव जिस समय आपने किया उस समय इस शरीर का भान था? नहीं था। और स्वप्न वाले का भी भान नहीं था, उसका भी ज्ञान नहीं था। ये दोनों वहां नहीं थे और आप थे। तो इस प्रकार हम लोगों के जीवन में प्रतिदिन ये घटनाएं घटती हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी कौम का प्राणी हो, महाराज सोता है, जागता है, स्वप्न देखता है, गहरी नींद में जाता है। तो ये जो विज्ञान है कि हम शरीर से भिन्न हैं, ये सबके लिए है। और हमारे जीवन में जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था आती है, किंतु हम उस पर विचार नहीं करते। जब विचार करना आरंभ करेंगे और अच्छे काम करें तो हृदय शुद्ध होगा, तो हमको पता चलेगा, मन में बात बैठेगी, मैं शरीर नहीं हूँ। और जब किसी गुरु से हमें तत्व का उपदेश होगा, शरणागत होगी और उनकी कृपा होगी, उनको भी कुछ अनुभव हुआ होगा, तो हमें
धीरे धीरे अनुभव भी होगा कि इससे अलग हैं और सच्चिदानंद रूप हैं। तो इसके लिए कहा गया कि विवेक कैसे बढ़े कि हम शरीर नहीं महाराज। और इसी प्रकार लोग राक्षस बनते जा रहे हैं, उनमें मानवता कैसे आवे, इस प्रकार कई प्रश्न किया। और अंत में उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि देखिए शौनक जी, आपके हृदय में जिज्ञासा और भगवान के प्रति प्रेम, ये दोनों बातें हैं। इसलिए मैं आपको ऐसा उत्तर दे रहा हूं कि जितने प्रश्न किए हैं उन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है। सभी प्रश्नों का एक उत्तर। सभी प्रश्न अनेक हो, उत्तर एक हो, ये कैसे संभव है? सभी प्रश्नों का उत्तर क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा ये बताओ कि आपने मनुष्यों को देखा है झूठ बोलते हुए? मनुष्य झूठ बोलता है, ये पशु पक्षी झूठ नहीं बोलते महाराज। इनकी एक विशेषता मैं आपको बताऊं, पशु पक्षी झूठ नहीं बोलते हैं, बंदरों में झूठ बोल सकते हैं। बंदर जो होता है ना, एक बंदर की एक घड़ियाल से मित्रता थी। घड़ियाल आप जानते हैं, क्रोकोडाइल। अब महाराज बंदर उसको जामुन खिलाता था। घड़ियाल अपनी पत्नी को जामुन खिलाया, तो पत्नी ने कहा कि ये जामुन कहाँ से लाए? तो बताया हमारे मित्र एक बंदर हैं, वो हमको जामुन खिलाते हैं। तो घड़ियालिन ने कहा कि जब वो जामुन खूब खाता है तो उसका हृदय भी बड़ा मीठा होगा, मैं उसका हृदय खाना चाहती हूँ। अब महाराज पत्नी ने हट कर लिया, तो पति बेचारा क्या करे? पत्नी, जिसके सामने पति की एक भी ना चले उसे ही तो पत्नी कहते हैं। हाँ, माँ से लड़ जाएगा बालक, माँ से लड़ जाएगा, बहन से लड़ जाएगा, बहन उसकी बात मान लेगी, पिता भी मान लेगा, माँ कहेगा लड़का है जाने दीजिए। और पत्नी जो है, पत्नी लड़ेगी, कहेगी नहीं। अब पत्नी को मनाना अगर है, सूत्र बता रहे हैं, तो पत्नी के चरणों में प्रणाम कीजिए। अब शास्त्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। महाराज दशरथ जी से जब कैकेयी जी रूठ गई, कोप भवन में गई, तो दशरथ जी ने बड़ा मनाया, सोना ले लो, चांदी ले लो, और अंत में जब नहीं मानी तो दशरथ जी कहते हैं, पादौ स्पृशामि ते मूर्धना, मैं तुम्हारे दोनों चरणों पर अपना सिर रख रहा हूं, अब तो तू मान जा। और फिर भी नहीं मानी। समझे ये? अब पत्नी तो नहीं मानी, अब पत्नी की बात पति माने कि न माने, ये भी प्रश्न खड़ा होता है। तो कहते हैं कि मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी, तो महाराज मारा गया। और तारा की बात किसने नहीं मानी? बाली ने, वो भी मारा गया। तो तारा और मंदोदरी जैसी बुद्धिमती पत्नी हो, समझदार पत्नी हो, और वो कोई परामर्श दे तो उसको नकारना नहीं चाहिए। विचार कीजिए, हम ये नहीं कहते आंख मूंद कर मान लीजिए, विचार कीजिए। और अगर बिना विचार के कह रहे तुम क्या, हम नहीं मानेंगे, तो रावण और बाली की गति होगी। और महाराज ताड़का और पूतना जैसी पत्नी हो, मान लो भाई, ताड़का और पूतना जैसी भी तो पत्नी होती हैं। अभी ताड़का भी तो पत्नी थी किसी की, और पूतना भी पत्नी थी, और ये आप शूर्पणखा भी पत्नी थी। शूर्पणखा रावण की बहन थी, और शूर्पणखा के पति को रावण ने स्वयं मारा। तो जैसे तारा, मंदोदरी, सीता जी, अनुसुईया जी जैसी महान हमारे यहाँ नारियां हुई हैं, वैसे राक्षसियां भी हुई हैं। तो हम राक्षसियों की बात न माने, ये ठीक है, किसी को नहीं मानना चाहिए, लेकिन जो ऐसी उच्च स्तर की नारियां हैं उनकी बात को माननी चाहिए महाराज। तो ये है। एक बार जानकी जी बड़ा नाराज हुई भगवान राम पर, समझें? जब वनवास भगवान को हो रहा था तो जानकी जी ने कहा कि हमें अपने साथ ले चलिए, मैं चलूंगी। भगवान ने कहा देखो जंगल में बड़ा कष्ट होता है, आप मत चलो। बस महाराज बिगड़ गई भगवान राम के ऊपर। जानकी जी ने कहा कि मेरे पिता से बड़ी भूल हुई। तो भगवान ने कहा क्या भूल उनसे हुई? कहे कि वो नहीं जानते थे कि पुरुष रूप में तुम स्त्री हो। ये कहा पुरुष रूप में तुम स्त्री हो, आज की भाषा में हिजड़ा।
अपनी भाषा में क्या हिजड़ा, पुरुष के रूप में कहे कि मेरे पिता पता ही नहीं था कि पुरुष के रूप में तुम स्त्री हो, इतने डरपोक हो कि हमको जंगल ले जाने से घबराते हो। तो भगवान ने कहा कि हम घबराते नहीं हैं, मैं तो सोचता थी जंगल में इतना कष्ट होता है, तुम कुछ दिन मिथिला में रहना, कुछ दिन अयोध्या में रहना। कहे नहीं, आपसे अलग होने पर मिथिला और अयोध्या मेरे लिए नरक के समान है। आपके चरणों में रहेंगी, कोई भी हिंसक जीव या कोई हमको देख नहीं सकता है। तो ये महाराज, तो पत्नियां भी नाराज, जब जानकी जी नाराज होकर के भगवान को पुरुष रूप में स्त्री कह सकती हैं, तो आप भी कह सकती हैं। हाँ, किंतु उन्होंने जब विपत्ति की अवस्था आई 14 वर्ष, तो महाराज नैहर क्या, मायका नहीं गई और घर भी नहीं साथ में गई। तो ये हमारे यहाँ का आदर्श है पति का। हाँ, तो महाराज ये बतला रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये सभी प्रश्नों का उत्तर है। आप में श्रद्धा है, विवेक है, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी ने कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए कहा है। महाराज कलयुग में मन जल्दी शुद्ध नहीं होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने तो मन शुद्ध होता है। दूसरी बात हमें समझना चाहिए कि हम लोग कथा सुने, कथा सुनने के समय गप ना करें एक दूसरे। यहाँ कोई गप नहीं कर रहा है, मेरी सब पर दृष्टि यहाँ पर है, यहाँ सब ध्यान से कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद जब हम जाएं तो कोई हमसे मिलता है जिज्ञासु, तो उसको बताएं कि हमने कथा में ये बात सुनी, इसका ये तात्पर्य है, तो उससे आपको कथा सुनाने का फल मिलेगा और कथा का मनन भी हुआ। तो कथा सुनने के बाद कथा का मनन जब करते हैं तो महाराज उसका फल विशेष मिलता है। ये धुंधुकारी की जो कथा आएगी, इसमें धुंधुकारी ने 9 दिन महाराज कथा सुनी नियम पूर्वक, महाराज पानी भी नहीं पिया उसने, और गांव वाले खूब खाकर आते थे, कथा में ऊँघते थे। तो महाराज विमान केवल धुंधुकारी के लिए आया, और भगवान के पार्षदों से जब पूछा कि इनके लिए क्यों नहीं आए, कहे कि ये लोग भोजन करके आते थे और कथा सुनते थे और जाकर वहां सो जाते थे, कथा का मनन नहीं करते थे। फिर गोकर्ण जी ने दोबारा कथा सुनाई गांव वालों को, और कथा सुनाई तो महाराज उन्होंने कथा सुनी, मनन किया, तो सबके लिए विमान आया। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमको प्रेम से सुननी चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह